एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आता है। आश्रम की शांति में 2 दिन बिताने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं आपसे उन प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों और मुसीबतों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बनाकर रखा है। मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं ही इतना अभागा क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह बताओ कि तुम्हारे इस दुखों का कारण क्या है? कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल और चिंतित कर रखा है? बुद्ध के प्रश्न के बारे में थोड़ी देर तक सोचने के बाद व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कैसा बेतुका सवाल है। मैंने आपसे प्रश्न किया और आप उत्तर देने के बजाय मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं। व्यक्ति की बातें सुन बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, दुख तुम्हारे हैं तो इसका कारण भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हें ही पता नहीं, फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हो कि मुझे तुम्हारे दुखों का कारण पता होगा? व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप भगवान हैं और आप सब जानते हैं। आप लोगों के मन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको मेरे दुखों का कारण तो पता ही होगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और फिर गंभीर आवाज में बोले, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि कोई और आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं से तुम्हें छुटकारा दिला देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम्हारी परेशानी से तुम्हें कोई छुटकारा दिला सकता है तो वह खुद तुम हो। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धित्व को प्राप्त हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, बस फर्क यह है कि अब मेरे अंदर कोई उलझन शेष नहीं रह गई है। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और जिस दिन तुम्हारे अंदर की भी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, उस दिन से तुम्हें भी अपनी सारी समस्याओं के लिए किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी पुष्प को ध्यान से देखा है? यह सुनकर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, बुद्ध, पुष्प तो एक बहुत ही साधारण सी चीज है, उसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, पुष्प एक घोर अंधकार के समय में बस एक कली होता है। दिन के उजाले में खिलकर वह एक पुष्प बनता है और शाम होते होते मुरझाकर गिर जाता है। अगर पुष्प केवल इस बात की चिंता करता रहे कि शाम तक तो उसे मुरझाकर गिर ही जाना है, तो वह कभी भी खिल ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार अगर तुम हर समय अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि अब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए तुम
अभी खुश हो सकते हो, जिनके बारे में सोचकर तुम मुस्कुरा सकते हो, अंदर से खुशी महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अपने जीवन की कमियों के बजाय अपने जीवन की उन अच्छाइयों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुशी चाहिए तो तुम्हें इस शाश्वत नियम का पालन करना ही पड़ेगा। जीवन की अच्छी और सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं तो तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पर चलने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन तुम अगर खुश रहना चाहते हो तो उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बुद्ध के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद वह व्यक्ति कुछ देर तक शांत बैठा रहा और फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या मेरे जीवन में सारी समस्याओं का समाधान एक ही बार में किया जा सकता है। बुद्ध ने बहुत ही शांति से जवाब देना शुरू किया। मान लो कोई भविष्य देखने वाला व्यक्ति तुम्हें यह बता देता है कि तुम्हारी आज शाम तक मृत्यु निश्चित है, तो फिर क्या तुम उन बातों के बारे में सोचकर चिंता करोगे कि जिनके बारे में सोचकर तुम अभी चिंतित हो रहे हो? नहीं, तुम्हें ऐसी कोई समस्या याद भी नहीं आएगी जिनके लिए तुम अभी चिंतित हो रहे हो, क्योंकि उस समय तुम जीवन की सच्चाई के बारे में सोच रहे होंगे, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, और अचानक तुम्हें महसूस होने लगेगा कि जिन छोटी छोटी बातों को तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझकर बैठे थे, वह तो कुछ भी नहीं थे। अचानक तुम्हें लगने लगेगा कि चिंता करना व्यर्थ है, मैं तो शाम तक इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ, और तुम्हें अपने जीवन के वह सारे पल व्यर्थ लगने लगेंगे जिसे तुमने चिंता, जलन और बेवजह के दुखों में बिताए थे। लोग बोलते तो हैं, लेकिन वह कभी भी अंदर से स्वीकारते नहीं हैं कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उनकी चाहतें, उनकी इच्छाएं इतनी मजबूत होती हैं कि वह खुद को अमर मान लेते हैं। खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, यह हमारे कर्मों और विचारों की वजह से पैदा होते हैं। वह व्यक्ति जो बुद्ध की बातों को पूरा ध्यान लगाकर सुन रहा था, उसने बीच में बुद्ध को रोकते हुए कहा, तो आपका कहने का अर्थ यह है कि मैं हमेशा यह सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं, और क्या ऐसा सोचना मेरी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। बस तुम्हें यह स्वीकार कर लेना है कि इस दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है, और जब तक मैं यहाँ हूँ एक खुश जीवन जीऊँगा। जो भी अच्छी चीज़ें तुम्हारे जीवन में हो रही है या हैं, उनके साथ जियो, वह तुम्हें अंदर से खुशी और शांति देगी। अपने दिमाग को सही करो और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सारी उलझनें ही खत्म हो जाएंगी। इंसान के जीवन की ज़्यादातर समस्याएं और दुख उसकी इच्छाओं की वजह से पैदा होते हैं। इसीलिए अपने मन को नियंत्रण करो। अगर तुम अपने दिमाग को एक बच्चे के दिमाग की तरह सुलझाकर रख सकते हो, तो तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आपने मन को नियंत्रण करने की बात की, तो हम अपने इस चंचल मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा,
तुम्हें सबसे पहले दुखों और सुखों के अंतर को समझना ज़रूरी है। तुम्हें पहले यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। फिर उसके बाद अभ्यास के दौरान तुम्हें अपने मन को ऐसे तैयार करना है कि ज़्यादा खुशी के मौके पर तुम ना बहुत ज़्यादा खुश हो और ना ही दुख आने पर ज़्यादा दुखी। तुम्हें पूरी दृढ़ता के साथ खुद को मध्यम में रखने का प्रयास करना है, जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूँ। अगर तुम अपने जीवन में गहराई से सोचो और पता करने की कोशिश करो यह दुख क्या है और कैसे पैदा होता है, तो अंत में तुम्हें इसका एक ही जवाब मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे लगाव, तुम्हारी चाहतें तुम्हारे सारे दुखों का कारण हैं। पर क्योंकि मन ही तुम्हारी सारी इच्छाएं और सारी चाहतें पैदा करता है, इसीलिए अगर तुमने अपने मन को नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, अगर तुम एक छोटा सा काम और करो तो तुम देखोगे तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बुद्ध के मुंह से ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, मुझे क्या करना होगा बुद्ध? बुद्ध ने कहा, अगले 2 दिनों तक तुम किसी से बात नहीं करोगे और 2 पेपर लेकर आश्रम में एकांत की जगह पर बैठ जाओगे। वहाँ शांति से बैठकर तुम्हें सोचना है और पहले पेपर पर उन सारे दुखों के बारे में लिखना है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं और उन दुखों का कारण भी लिखना है, और दूसरे पेपर पर तुम्हें उन सारी खुशियों के बारे में लिखना है जो तुम्हारे जीवन में अभी है, और साथ ही तुम्हें इसका कारण भी लिखना है कि तुम्हें यह खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास काफ़ी समय है, तुम आराम से सोच सकते हो। जाओ और जाकर आराम से सोचो और लिखो। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के एक कोने में जाकर बैठ गया। 2 दिन बाद वह बुद्ध के पास वापस आया और उसके हाथ में काफी सारे पेपर थे। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, पहले तुम मुझे अपने दुखों का कारण पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने पेपर पढ़ना शुरू किया। पहला, मेरे परिवार में मेरे सारे भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब और कर्जदार हूँ क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ। मैं काम से ज़्यादा आराम करता हूँ और साथ ही मैं खुद की दूसरों के साथ तुलना भी करता रहता हूँ। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोसियों ने अपना बहुत सारा धन बचत के रूप में रख रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं बहुत कम काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत थोड़ा ही कमा पाता हूँ, लेकिन मैं खर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ अपनी गलत संगति की वजह से, जिसका परिणाम यह है कि मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तीसरा, मेरी पत्नी बहुत लंबे समय से बीमार है और उसकी इस बीमारी का कारण भी मैं खुद ही हूँ, क्योंकि अपनी लापरवाही की वजह से मैं उसे कभी वैद्य के पास नहीं लेकर गया। मैंने उसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई तो यह है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर
यह चाहत थी कि अगर मेरी पत्नी की इस बीमारी के कारण मौत हो जाती है तो फिर मैं किसी दूसरी सुंदर स्त्री से विवाह कर लूँगा। चौथा, मैं अपने मन में मुफ्त का धन पाने के लिए ख्याली पुलाव और योजनाएं बनाता रहता हूँ, लेकिन जब वह योजनाएं पूरी नहीं होती तो फिर मैं अपने दुखों और चिंताओं से बाहर आने के लिए हर रोज मदिरा का सेवन करता हूँ और अपनी इस आदत का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। हालांकि मैं यह जानता हूँ कि रोज मदिरा का सेवन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूँ। हालांकि मदिरा और धूम्रपान के बिना मैं रह सकता हूँ, जीवन खुशी खुशी जी सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करने के बहाने ढूंढता रहता हूँ। बुद्ध, यह चारों मेरे सबसे बड़े दुख हैं और बहुत गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कहीं ना कहीं अपने चारों दुखों का कारण मैं खुद हूँ। मेरे द्वारा किए गए कर्म और मेरे विचार ही हैं। इतना सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोले, अच्छा, अब तुम मुझे अपने खुशियों वाला कागज पढ़कर सुनाओ। इस बार व्यक्ति ने बहुत ही उत्साह से पढ़ना शुरू किया। पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने जो भी जाना और अनुभव किया वह मैंने अपने अब तक के जिंदगी में कभी नहीं किया था। पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने यह महसूस किया, मेरे अंदर इतनी शांति और आनंद का सागर भरा पड़ा है और मैं अपने इस अनुभव से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है, जिसे पढ़कर सुनाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए भी कारण एक समान ही होते हैं। वह तो इंसान अपनी अज्ञानता के कारण अपना बहुत सा समय बर्बाद कर देता है अपने दुखों का कारण पता लगाने के लिए। यहाँ तक तो हमारा जीवन खुशी, शांति और आनंद को इकट्ठा करने की तिजोरी है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपने खुशी के सारे कारणों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे उसमें से कुछ पढ़कर सुना सकते हो। व्यक्ति ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ना शुरू किया। पहली खुशी इस बात की है कि मैं अभी जीवित हूँ और इस दुनिया में जी रहा हूँ। मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ। मेरे माता पिता हैं, एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। इस दुनिया के दूसरे खुशनसीब व्यक्तियों की तरह ही मेरे पास भी अनमोल खजाना है, जैसे कि मेरे माता पिता का मेरे प्रति स्नेह है, मेरे पत्नी का प्रेम, मेरे बच्चों का लाड प्यार और एक पिता बनने की खुशी। मेरी खुशी का अगला कारण यह है कि मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ। मैं कोई भी अच्छा काम सीखकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकता हूँ और अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को खुशी खुशी पूरा कर सकता हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूँ, बिना खुद की अपने भाइयों और पड़ोसियों से तुलना करे। और आपकी कृपा से मेरे अंदर जिस मानवता ने जन्म लिया है, उसकी सहायता से मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर खुशहाल और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकता हूँ। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो मेरे लिए यह है, मैंने महान गौतम बुद्ध के चरणों में अपने लिए जगह पा ली है और आपकी कृपा से मैं जब तक इस संसार में रहूँगा
इस तत्व को याद रखूंगा कि हमारी इच्छाएं और लगाव सभी दुखों का कारण है और साथ ही अपने मन पर नियंत्रण करने का और खुद को जानने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। अब तुम अपने परिवार के पास वापस चले जाओ और फिर आंतरिक शांति के साथ अपने जीवन को जियो। आज के बाद जब भी तुम्हें जीवन में तुम्हारी परेशानियां तुम्हें घेरने की कोशिश करे तो खुद से कहना, जीवन बहुत छोटा है और मैं जीवन में दुखों और चिंताओं का गुलाम बनने नहीं आया हूँ। शांति से बैठकर उस दुख और चिंता का कारण जानने की कोशिश करना और उसे नष्ट कर देना, और केवल तभी तुम अपनी आंतरिक शांति और कभी ना खत्म होने वाले आनंद को प्राप्त कर सकते हो।